शहर भी भोपाल, उम्र भी छोटी और काम इतना बड़ा। भोपाल है, लोकेशन भोपाल है, हाँ। तो डिस्ट्रैक्शन कम है। फिर तो मुंबई में होते तो क्लब जाना पड़ जाता। आज मैं किसी यूएस के बंदे को सुन रहा हूँ तो मैं यूएस में बैठा हूँ, अगर मैं इलॉन मस्क को सुन रहा हूँ तो मैं इलॉन मस्क के बगल में बैठा हूँ। और थैंक्स टू इंटरनेट हम लोग कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी के साथ भी हो सकते हैं। आम आदमी अगर ये समझना चाहे कि अब उसको भी ये बिजनेस करना है, करेक्ट, तो उसको थोड़ा सा बता पाए कि काम कैसे करते हैं। वो कोरियन में, मतलब कोरिया में भी ब्रांड लॉन्च हुआ है करेक्ट। और यहाँ पे वो वीडियो चल रहा है। हाँ, तो आप देख रहे हैं इसको, और प्राइस है 400 रुपए, जो कि 4000 में भी इंडिया में नहीं मिल नहीं सकती। वो स्कैमर कौन होते हैं? नए नए फ्रीलांसर्स हैं, बच्चे ही रहते हैं। कोई मतलब ये जो स्कैम कर रहा है वो कोई भी ऐसा मैच्योर्ड इंसान नहीं कर रहा है। पैसे कमाने की होड़ है और हमारे इंडिया में साइबर लॉ इतना कमज़ोर है। अमिताभ बच्चन आके बोल रहे हैं कि यार यूपीआई नहीं करो, यूपीआई नहीं करो, मतलब गवर्नमेंट को पता है यूपीआई हैक हो रहा है। और लोगों को पता है कि फेक भी हो सकता है, तो मैं कैसे ट्रस्ट दिलाऊं लोगों को कि मेरा वाला ब्रांड फेक नहीं, भले हम लोग नए हैं बट हम लोग फेक नहीं है। हर दूसरा इंसान अपना ब्रांड चालू कर सकता है और 10 में से 8 लोग गंदी क्वालिटी ही डिलीवर कर रहे हैं। तो अब उसका सीपीएम महंगा हो जाएगा, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब ओवरऑल उसका एड्स महंगे हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा दिन का नहीं रहता। तो मेटा तो प्रयास कर रहा है अपना कि सबसे बेस्ट कर पाए। अमन गुप्ता एक प्रोडक्ट लेके आए हैं बाजार में, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ से लाते हैं। हाँ जी, हाँ पूरा जी। भारत जानता है कि चाइना से माल आ रहा है। और ये आज की दौर में जो बदलाव आया है कि फाउंडर की स्टोरी जानना करेक्ट। ब्रांड के लिए कितना जरूरी है। एड का सहारा रहता है और मेन क्या रहती है, कहानी होती नहीं है, बनाई जाती है। पेड पॉडकास्ट होते हैं, 35-35 लाख रुपए में आप पॉडकास्ट में जाइए, अपना ब्रांड बिल्ड करिए, आप इंटरव्यू दीजिए, आप अवार्ड्स खरीदिए, आप आर्टिकल्स में आइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स में आपका स्वागत है। कहते हैं कि सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, किसी जगह की मोहताज नहीं होती। अगर आप छोटी जगह पे हैं और उम्र भी अगर आपकी छोटी है तो भी आप सफल हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है, उनका नाम है आर्यन त्रिपाठी। गूगल कीजिएगा उनके बारे में और बाकी बातें वो खुद बताएंगे अपने बारे में कि आखिर वो सफलता इतनी छोटी उम्र में उन्होंने हासिल कैसे की। आर्यन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग। भाई, आपके बारे में जो जितनी जानकारी मिल रही है कि छोटी उम्र और इतनी बड़ी सफलता है, तो सब लोग एक्साइटेड इसी बात पे थे कि भाई ये सफलता हासिल कैसे हुई, क्योंकि शहर भी भोपाल, उम्र भी छोटी और काम इतना बड़ा। करेक्ट। मेन दो इसमें मतलब अलग अलग नज़रिया है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव मान लूँगा कि शहर अब हमारा भोपाल है, लोकेशन भोपाल है, तो डिस्ट्रैक्शन कम है। फिर तो मुंबई में होते तो क्लब जाना पड़ जाता। ये भी सही है। और उम्र कम थी तो बहुत कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं। तो सब अच्छा चलता गया, भगवान की कृपा रही। और सब मेन चीज़ क्या हुआ है कि इंटरनेट का एक्सेस आज सबके पास है। तो मैं भोपाल में नहीं हूँ, आज मैं किसी यूएस के बंदे को सुन रहा हूँ तो मैं यूएस में बैठा हूँ, अगर मैं इलॉन मस्क को सुन रहा हूँ तो मैं इलॉन मस्क के बगल में बैठा हूँ। तो आज थैंक्स टू इंटरनेट हम लोग कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी के साथ भी हो सकते हैं और उसके थॉट जान सकते हैं। तो ये शुरुआत हुई कहाँ से आपकी? शुरुआत हुई मैंने न्यू कनेक्शन इंटरनेट सेटर एक घर पे आया। उस टाइम जियो आया नहीं था, तो आइडिया का रिचार्ज होता था 251 का, 1.5 GB 2 GB आपको डेटा मिलता था। और वहाँ से वीडियो एडिटिंग सीखना चालू करा। फास्ट फॉरवर्ड होते हुए कुछ यूट्यूब वीडियो बनाना चालू करी, क्योंकि सुनने में आ गया था कि यूट्यूब से पैसा मिलता है। पता नहीं था कि कितना मिलता है, कैसे मिलता है, बट बनाना चालू कर दिया। फिर उसके बाद कुछ GTA 5 एक बहुत अच्छा ट्रेंड चलता था, तो GTA 5 की क्लिप्स बना के कंपाइलेशन चालू कर दिया। फिर उसका चैनल वो यूएस में अच्छे खासे व्यूज़, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे तो नहीं, 10-15 हज़ार व्यूज़ भी आते थे पर वीडियो, बट उस 10-15 हज़ार की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो आपको $2-3 मिल रहा है 1000 व्यूज़ का, तो एक ठीक ठाक इनकम जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उसके लिए चालू हो गई। वहीं पे एक रात को ऑफ़र आता है कि आपका चैनल ख़रीदना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो स्कैम है, बट मैं तब भी मज़े लेने के लिए उसको रिप्लाई कर देता हूँ। बातचीत चलती है, पैसा अकाउंट में आ जाता है। उसके लिए मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। वहाँ से पता चलता है कि वो बंदा ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमाया करता था। सो वही वो फिर मुझे देता भी कि आप मेरे कोर्स एडिट कर दो ड्रॉप शिपिंग का। तो एडिटिंग के लिए पैसे मिलेंगे, उससे बड़ा लालच ये था कि सीखने को मिलेगा कि कमाता कैसे है। बहुत अच्छे से मैं उसका कोर्स एडिट करता हूँ, पता चलता है ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट करते हैं और जितना भी, क्योंकि उसने मेटा एड्स नहीं सिखाया था या फेसबुक एड्स उस टाइम बोला करते तो वो नहीं सिखाया था, उसने मीम मार्केटिंग सिखाया था कि मीम पेजेस हैं, इन्फ्लुएंसर पेजेस हैं, वहाँ पे आप एक अमाउंट दोगे, उस अमाउंट से आपकी वीडियो डलेगी और आपके सेल्स आएगी। तो मैं भी वही करता हूँ। 3 लाख रुपए कुछ मेरे पास होते हैं उस टाइम, वीडियो एडिटिंग और इन सब इधर उधर
कुछ वेबसाइट भी बना लिया करता था, ये भी कर लिया, तो तामझाम हर जगह फैला के रखा हुआ था कि कुछ ना कुछ तो हाथ लगे, कहीं से पैसे तो लगे। तो वो 3 लाख रुपए लगाता हूँ, वो ज़ीरो हो जाते हैं एकदम से, अच्छा। क्योंकि वो चला नहीं स्टोर जिस हिसाब से मैंने सोचा था। तो फिर उसको कैसे बेचा जा सकता है, तो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ कि कैसे ड्रॉप शिपिंग और क्या क्या माध्यम है, किसके माध्यम से मार्केटिंग की जा सकती है। तो वहाँ से पता चलता है फेसबुक एड्स एक अच्छी चीज़ है जिससे आपकी सेल्स आ सकती है, क्योंकि मीम मार्केटिंग में या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेसिफिक बोलें तो आपका एक क्राइटेरिया है, और डिपेंडेंसी भी है फिर इन्फ्लुएंसर डिपेंडेंसी पे। भी थर्ड पार्टी राइट। पे है प्लस, और उनका क्राइटेरिया है कि $1500 ही ले रहे हैं, $1000 ही ले रहे हैं। बट आप जब इंडिविजुअल बेसिस पे हो तो मेटा पे जब आपको लगाना है, फेसबुक पे जब भी पैसा लगाना है, आप $100 से अपना चालू करो मार्केटिंग, 500 से चालू करो, जो भी आपका बजट एक मिनिमम फेसबुक बोलता है उससे आप चालू कर सकते हो। तो मेरे पास 2000 रुपये बचे हुए थे, वो 3 लाख से 2000 रुपये की सेल आई थी मुझे, बाकी पूरे पैसे बर्बाद हो चुके थे। तो 2000 रुपये से फेसबुक एड्स चालू करता हूँ, वहाँ से थोड़ी सक्सेस प्राप्त होती है, फिर वो स्टोर बनाने लगता हूँ, स्टोर बेचता हूँ, बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बनाए लोगों के लिए सेल करे, वहाँ से इनकम चालू हुई। फिर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चालू करने का सोचा, क्योंकि टिकटॉक आया हुआ था। सो उस टाइम ब्रांड मेरे को मिले नहीं, बट वेबसाइट बन चुकी थी आईडीमाइस के नाम से। फिर मैं और सोचता हूँ कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो इंडिया में भी सेल कर सकते हो हम लोग। तो उस टाइम मैंने सोचा कि एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जाए, लिमिटेशन रहेगी नहीं कितने लोगों को डिलीवर करना है, समझ गया। और प्रोडक्ट का कॉस्ट भी नहीं आएगा, प्रोडक्शन का टेंशन नहीं है। कुछ है नहीं, ऑनलाइन डिलीवरी है सब चीज़, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव सबसे बेस्ट कोर्स लगा। तो मैं फेसबुक एड्स का कोर्स बनाता हूँ, उसको चालू कर देता हूँ। कोर्स से भी प्रॉफिट होता है, बट उसके साथ साथ लोग जब मेरी वेबसाइट पे जाते थे तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमने बनाया था, तो वहाँ से उन लोग मैसेज करना चालू कर दे कि आप भी कर दीजिए हमारा। तो वहीं से हम भी चालू कर देते हैं, और वहीं से चालू हो जाता है काम की डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स आना चालू हो जाते हैं। और फिर एजेंसी पे थोड़ा और फोकस करते हुए आज 100+ मेंबर्स की टीम बन चुके हैं, ऑफिशियल मेटा बिजनेस पार्टनर, 80 करोड़ रुपीज़ प्लस का एडस्पेंड है, D2C रियल एस्टेट एडटेक मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही जर्नी बहुत ही प्यारी है, और प्राउड करने वाली बात है कि आपने इतने कम उम्र में इन चीज़ों को समझा और कर डाला। जी। सारे लोग इतने समझदार नहीं होते जो बच्चे आपके एज के होते हैं। Correct. जब आप जिस एज में आप ये कर रहे थे, जी, जब आपकी उम्र 18 या 20 साल की थी, मैंने आपका वीडियो भी देखा था पुराना वाला पॉडकास्ट, जब आप ये बातें कर रहे थे। जी जी। अगर जो नए लड़के हैं, नो डाउट मैं जानता हूँ कि कोर्स बेचना भी एक आपका पार्ट है, करेक्ट। आपका बिजनेस है, बट फिर भी Correct. क्योंकि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं, तो अगर थोड़ा सा समझा पाए, हाँ। जैसे अपने बोला शॉप बनाना, मैं समझता हूँ आप लीड कैसे जनरेट करती, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक आम आदमी अगर ये समझना चाहे कि अब उसको भी ये बिजनेस करना है, करेक्ट। उसको थोड़ा सा बता पाए कि काम कैसे करता है। सो ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, आप किसी एक सप्लायर के पास जाते हैं, और आप जब सामान बेच लेते हो तो उस सप्लायर को बोलते हो कि इसको प्रोडक्ट भेज दो। तो इन्वेंट्री आपके पास नहीं, वेयर हाउसिंग आपके पास नहीं। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे ये कनेक्ट कर सके? इंटरनेशनल जब अपन करते हैं तो अभी अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, VPN लगा के चालू करना पड़ता है, चाइनीज़ वेबसाइट बंद है, तो वहाँ से अपन प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर कोई इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना चाहे तो वो इंडिया मार्ट से कर सकता है। राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी का मैं ट्रेंड बता दूं, जैसे लुबुबू एक डॉल आई है, बहुत महंगी बिक रही है, बट आज रोड पे हमारे इंडिया में 750 रुपये की भी आ चुकी है वो। अच्छा। और वो डॉल इंटरनेशनली जो ले रहे हैं, जानवी कपूर लेके जा रहे हैं, उर्वशी रौतेला लेके जा रहे हैं, हाँ, देखा भी था, काफ़ी वीडियो वायरल हुए थे। वायरल हुआ। राइट। तो वो हज़ारों रुपए दे रहे हैं उस चीज़ के। तो आपको अगर आप थोड़ा दिमाग कोई एक्टिव होता है इसमें, तो वो इंडिया मार्ट पे जाता जैसे ही आई थी। चाइना सबसे पहले ओरिजिनल प्रोडक्ट बनने से पहले मेरे को लगता है चाइना डुप्लीकेट बना देता है। तो वहाँ से इंडिया मार्ट पे आपको मिलेगा, डॉल का कॉस्टिंग मेरे ख्याल से 100-200 रुपये की आएगी। आप बेचना चालू कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, और जब आपके पास ऑर्डर आ जाए तो आप अपने सप्लायर को बोल दो कि भाई उसको भिजवा देना। इंडिया में तो खैर इन्वेंट्री अपन को लेनी पड़ती थोड़ा मिनिमम, बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि प्रीपेड पेमेंट नहीं आता। अगर प्रीपेड पेमेंट आए तो हम तो डायरेक्टली भेज सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा रहता है। हाँ, इंटरनेशनल प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं तो वहाँ पे बहुत ईजी है। राइट। अभी इसमें इंडिया में नो डाउट ये चैलेंजेस आते हैं। जी। अभी एक और चीज़ आपने जो बोली बीच में, कि मैं थोड़ा सरल कर रहा हूँ लोगों को समझने के लिए, क्योंकि अगर आम आदमी समझ जाए और आपसे कुछ लोग इंस्पायर हों, कुछ बच्चे अगर छोटे शहरों के इंस्पायर हों, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। अब आपने प्रोडक्ट मैंने लिया इंडिया मार्ट से, एक एक्स आदमी का, अब मुझे जो वेबसाइट बनानी है वो कहाँ से बना सकते हैं, जो लोगों के लिए भी एक चैलेंज है? तो इसको हम लोग और सिंपली मैं अच्छे से बताता हूँ कि शॉपिफाई पे जाना, शॉपिफाई पे आपकी वेबसाइट बन जाती है, 29 रुपये आपको वन टाइम पेमेंट गेटवे सब तैयार हो जाता है। हाँ,
सब आपका वहीं पे रेडी रहता है। तो शिपरॉक आपका शॉपिफाई वेबसाइट बनाता है, देन बहुत सारे हमारे शिपिंग पोर्टल है। सो फॉर एग्जांपल डिलीवरी है, शिप रॉकेट है, निम्बुस पोस्ट है, तो यहाँ से आपकी डिलीवरी होती है। इंडिया मार्ट से आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। तो पूरा अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो मैं सबसे पहले विनिंग प्रोडक्ट ढूंढूंगा, जो कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से ढूंढूंगा, कि वहाँ पे पता चलता है कि क्या बिक रहा है, सबसे ज़्यादा एड्स किसके चल रहे हैं। जिसके सबसे ज़्यादा एड्स चल रहे हैं, जिसका इसका मतलब मतलब माल ये बिक रहा है उसका। माल बिक रहा है। तो अपन ने Obviously। वहाँ से प्रोडक्ट उठाना है, सर्च करना है इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट पे आपको सप्लायर की लिस्ट मिल जाएगी, अपना नंबर डाल के आप सप्लायर से कनेक्ट करके एक MOQ मंगा लीजिए, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, 10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, जो भी मिनिमम हो अपने बस पास स्टोर कर लो अपने उसको। पास स्टोर करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि वो COD वाला समझ चक्कर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा बचाने के चक्कर में एक बड़ी गलती कर देते हैं कि 10 जब डॉल मिल रही है तो उनको 500 रुपये की मिल रही है, और जब 100 खरीद रहे हैं तो 300 रुपये की मिल रही है। तो वो लोग आते हैं दिमाग की 100 मंगा लेता हूँ। हाँ। वो गलती नहीं करना है। आप जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में लॉस में बेचो, बट आप अपना एक MVP बनाओ कि यार बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आपको पता तो चल गया कि 300 की मिल जाएगी, आप 500 का ही मंगाओ, एक बार बेच के देखो RTO कितना आ रहा है। क्योंकि होता क्या कि आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता है, आपसे वापस आ जाता है, तो डबल साइडेड पैसे का खर्चा लग जाता है, मार्केटिंग का कॉस्ट अलग लग जाता है, जिसमें ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं जहाँ पे। तो आप भले ही स्टार्टिंग में कॉस्टिंग ज़्यादा जाए, जेब से पैसा जा रहा हो, बट प्रोडक्ट को और बिजनेस को प्रूव कर लो कि काम करेगा। जब पैसा आ जाए जेब में, अकाउंट में, डैशबोर्ड पे भी नहीं, जब अकाउंट में पैसा हो, जब फिर मास क्वांटिटी पे जाए। तो इंडिया मार्ट से आप प्रोडक्ट सोर्स कर दिया, देन उसके बाद कैनवा जैसी वेबसाइट से आपने आपके इमेजेस कुछ बना लिए, पोस्टर्स बना लिए। शॉपिफाई पे जाके आपने उस डिस्प्ले अच्छे से कर दिया, उसके पोस्टर अच्छे से लगा दिए। देन आजकल AI आ चुका है, AI के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप आपके प्रोडक्ट बना सकते हो, वॉइस ओवर बना सकते हो, जहाँ से आप काफ़ी ऐड चल AI भी की रहे वो हैं। बना मैंने एक लोगे। बैंक का भी देखा कि उन्होंने AI से चला रखा है। करेक्ट। राइट। तो आप AI से वॉइस बना लीजिए, उसका फिर आप मेटा एड्स का एक एड अकाउंट मैनेजर होता है, जहाँ पे जाके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया पे मेल फीमेल सेलेक्ट करते हुए मिनिमम यूट्यूब से वीडियो देख के आपका बिजनेस चालू कर सकते हैं ड्रॉपशिपिंग राइट। का। तो बहुत ही सरल कर देते हैं इसको लोगों के लिए कि सबसे पहले जाएं, देखें कि कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है बाज़ार में, उसको चूज़ करें इंडिया मार्ट पे जाके कि उसका सप्लायर कौन है। सप्लायर पता चलने के बाद आप शॉपिफाई पे जाएं, वहाँ अपनी वेबसाइट बनाएं, कुछ माल आप ऑर्डर कर दें, प्री ऑर्डर, उसको अपने घर में स्टोर कर दें। उतना इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा आपको। करना पड़ेगा। अब उसका थोड़ा ऐड चला दें मेटा से अगर ऐड चला और ऑर्डर आने लगा तो माल आप बेच लें, नहीं चला तो आप कोई दूसरे प्रोडक्ट में जाए। कोई और सिंपल सा लॉजिक है। करेक्ट। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये समझा के। क्या होता है कि लोग सुनते हैं, समझ भी गए, समझ। अब लोगों को ना करने में दिक्कत होती है, तो ये सर्विस आप देते हैं कि मैं ये करके देता हूँ। हाँ जी। ऐसी सर्विस है आपके पास में? हम लोग जस्ट स्टार्टर्स के साथ स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा टिकट वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है। समझ। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, फ्रीलांसर्स हैं जो करते भी हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप उन एजेंसीज़ के पास जा सकते हो, फ्रीलांसर्स के पास जा सकते हो, जो करके जो दे आपके सकते हैं। बिहाफ पे काम कर देंगे। ठीक है। अभी इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है कि ऐड तो कोई भी चला सकता है, और प्रोडक्ट आते हैं, मैं खुद देखता हूँ और मैं देख रहा हूँ ये प्रोडक्ट स्कैम है। करेक्ट। अब एक ऐसा कपड़ा बहुत ही सरल में जो आपको पसंद आएगा, वो कोरियन में, मतलब कोरिया में भी ब्रांड लॉन्च हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे वो वीडियो चल रहा है। हाँ। तो आप देख रहे हैं इसको, और प्राइस है 400 रुपये, जो कि 4000 में भी इंडिया में नहीं मिल सकती, बट 400 में चल रहा है। करेक्ट। और वहाँ पे लोग क्लिक करते हैं। वो स्कैमर कौन होते हैं? ये स्कैमर हमारे नए नए फ्रीलांसर्स हैं, बच्चे ही रहते हैं। कोई मतलब ये जो स्कैम कर रहा है वो कोई भी ऐसा मैच्योर्ड इंसान नहीं कर रहा है। वो बस एक पैसे कमाने की होड़ है। और हमारे इंडिया में साइबर लॉ इतना कमज़ोर है, आज आपके साथ UPI में हैक हो चुका है, आप पता है, प्रूवन है, सबको पता है। अमिताभ बच्चन आके बोल रहे हैं कि यार UPI नहीं करो, UPI नहीं करो, मतलब गवर्नमेंट को पता है UPI हैक हो रहा है, बट आज भी हमारे यहाँ ऐसा कोई टाइमलाइन या कुछ निकाल के लेके आ नहीं पाए हैं। साइबर अपराध हो जाता है आपके पास, आपको बस ये बोला जाता है कि आपने बैंक को कॉल कर लिया, 24 घंटे की ये सीमा थी, बोलने के लिए है कि 24 घंटे में अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, 2 घंटे में आपका ये कूलिंग पीरियड इसमें कर दिया तो पैसा आ जाएगा, कुछ ज़मीनी स्तर पे नहीं है। समझ गया। तो यहाँ पे अगर स्कैम हो पा रहे हैं तो बहुत सारे इमेच्योर लोग ही कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं जो पैसे कमाना चाह रहे हैं। कुछ इसमें बड़े पार्टीज इन्वॉल्व होंगे भी, तो वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे न्याय की गलती मानता हूँ कि ये चीज़ हो पा रही है। आपको उसी टाइम रिपोर्ट करना चाहिए, कुछ वेरीफाइड पोर्टल का सिस्टम लेके आना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी गवर्नमेंट में अभी कमी है, जो कि इम्प्रूव की जा सकती हैं।
अभी इसी से जुड़ा कि जब मैंने एक आपके सुझाव पे मैंने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, करेक्ट। और ब्रांड की जो ट्रस्ट की बात है, जी। ये बड़ा चैलेंज आता है फर्स्ट टाइम, और लोगों को पता है कि फेक भी हो सकता है। तो मैं कैसे ट्रस्ट दिलाऊं लोगों को कि मेरा वाला ब्रांड फेक नहीं, भले हम लोग नए हैं बट हम लोग फेक नहीं है। इसमें पावर है आपकी स्टोरी टेलिंग की। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट दे रहा हूँ, ये मेरी स्टोरी टेलिंग है। हम्म, तो कोई मेरी वेबसाइट के इर्द गिर्द आया हम्म, तो वो मुझे जानेगा आर्यन त्रिपाठी है। अब आर्यन त्रिपाठी का वो यूट्यूब पे देख रहा है, यूट्यूब पे देखा, सर्च करा, अपनी पॉडकास्ट आ गई तो वो सुनेगा मेरी कहानी। तो यार ये इतनी इतनी बातें बोल रहा है, मतलब ज्ञान है या फिर कुछ एक्चुअल कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप एड्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो आपने ब्रांड चालू क्या करा, उसको बोलते हैं ब्रांड स्टोरी। हम्म, फिर फाउंडर की स्टोरी क्या है, आपने क्या है, आप काम कैसे करते हो, ये सब आपको ऐड में दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सी बात आज है कि आज हर कोई रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, हर दूसरा इंसान अपना ब्रांड चालू कर सकता है और 10 में से 8 लोग गंदी क्वालिटी ही डिलीवर कर रहा है हम्म, और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सबसे अच्छी बात ये है कि मेटा क्या करता है, एक्टिवली फीडबैक लेता है। अगर जैसे मैंने आपसे ऑर्डर करा रिपोर्ट लेते रहते तो हैं। फिर वो पूछेगा कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ कैसा हुआ, तो अगर आपने रिपोर्ट कर दिया गंदा है तो अब उसका CPM महंगा हो जाएगा, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब ओवरऑल उसका एड्स महंगे हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा दिन का नहीं रहता। तो मेटा तो प्रयास कर रहा है अपना कि सबसे बेस्ट कर पाए, बट यही है कि आपको अपने बारे में बताना है। लोग एक इंसान को सुनना चाहते हैं, कोई कपड़े को नहीं सुनना चाहता। अगर वो कपड़ा है तो वो कपड़ा क्या बोल रहा है वो तो बात की बात है, बट वो इंसान में क्या स्टोरी है, क्या रीज़न था उसने उस ब्रांड को चालू करने का, वो सुन के वो आपसे परचेज करेंगे। बिल्कुल। और जैसे अमन गुप्ता का एग्जांपल लेता हूँ कि अमन गुप्ता एक प्रोडक्ट लेके आए हैं बाज़ार में, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ से लाते हैं। हाँ जी, हाँ पूरा जी, भारत सब जानता है कि चाइना से माल आ रहा है। जी। मैं भी अब चाहता हूँ कि मेरी भी इच्छा है कि हम्म। एक कि मैं भी अपना एक ब्रांड लूँ। करेक्ट। अब मेरी दिक्कत क्या है कि मेरे पास कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, और लोगों को सीखना चाहिए कि अमन गुप्ता कैसे अपनी स्टोरी बता रहे हैं लोगों को, कि भाई फाउंडर की भी स्टोरी, फाउंडर भागा हुआ आदमी नहीं, कोई फाउंडर छुपा हुआ आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। फाउंडर करेक्ट। ट्रस्ट वाला आदमी है। करेक्ट। और ये आज के दौर में जो बदलाव आया है कि फाउंडर की स्टोरी जानना करेक्ट। ब्रांड के लिए कितना जरूरी है। अगर फाउंडर की स्टोरी नहीं है तो जैसे मैं आपको जान रहा हूँ तो एक ट्रस्ट अलग करेक्ट। है ना। आज आपकी स्टोरी जब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, लोग और देखेंगे उसको, तो आपके ट्रस्ट पे और आपकी प्रोडक्ट पे और ट्रस्ट आता है लोगों को कि भाई ये आदमी तो जेन्युइन है, हर जगह जा रहा है, सबसे मिला हुआ है, Correct. बड़े बड़े लोग इसको जानते हैं, हर शो में जाता है। तो ये स्टोरी तो जरूरी है। लेकिन हर सारा फाउंडर जो भी शुरुआत में स्टार्टअप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो अपनी स्टोरी कह पाए, करेक्ट। और इतनी अच्छी जैसे कि आपकी स्टोरी टेलिंग है, सबकी स्टोरी टेलिंग हो, ये भी जरूरी नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे में क्या उनको कुछ ऐड वगैरह का सहारा मतलब सपोर्ट लें वो अपना? एड का सहारा रहता है और मेन क्या रहती है, कहानी होती नहीं है, बनाई जाती है। तो आप जैसे अमन गुप्ता का आपने नाम लिया, तो वो CMO है, एक CEO अलग ही है, बट हम लोग बाकियों को देखते हैं वो सब CEO हैं। तो जब अमन गुप्ता CMO होते हुए, मतलब जो काम करा है वो तो ऑफकोर्स अपन कुछ भी नहीं उनको बोलने वाले, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो CMO भी एक तरीके से फ्रंट एंड पे आए ना। बाकी CMO को तो दिखाया ही नहीं जाता कौन है CMO, कहाँ का CMO। तो हर एक चीज़ की आपकी कहानी रहती है। आपने बहुत सारे नेताओं की कहानी सुनी है, ये करा है वो करा है, कभी कहते हैं कि डिग्री है, कभी कहते हैं डिग्री नहीं है। तो वो स्टोरी बिल्ट होती है। तो यही मार्केटिंग की सबसे बड़ी पावर है, और यही हम जैसी एजेंसी है, अपन लोगों की एजेंसी करते हैं कि कहानी बनाते हैं और कहानी बेचने का काम रहता है। तो वो एड्स के थ्रू होता है। पेड पॉडकास्ट होते हैं, 35-35 लाख रुपए में आप पॉडकास्ट में जाइए, अपना ब्रांड बिल्ड करिए, आप इंटरव्यू दीजिए, आप अवार्ड्स खरीदिए, आप आर्टिकल्स में आइए। तो यही है ठीक है, मार्केटिंग। मुझे लगता है ब्रांड्स के लिए ठीक है, अगर ब्रांड्स को इससे फ़ायदा हो रहा है बिल्कुल, तो मुझे लगता नहीं उसको करने में कोई दिक्कत है। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपने ये देखा भी होगा कि पिछले 5-6 साल में, 7 साल में, कि एक बड़ा बदलाव आया है कि जितने भी CMO हों, CEO हों, या फिर कंपनी के फाउंडर हों, वो काफ़ी खुल के आने लगे हैं सामने, वो बात करने लगे हैं, अपने बारे में बताने लगे हैं। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जीरोधा वाला, तो वो तो काफ़ी खुले, उन्होंने खुद अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया, और पॉडकास्ट का फ़ायदा PM तक पॉडकास्ट करा था उन्होंने। तो एक ब्रांड की मतलब कितनी क्रेडिबिलिटी बच चुकी है बिल्कुल मार्केट में, कि भाई जो आदमी PM का पॉडकास्ट कर रहा है, ये उसका प्रोडक्ट है। मतलब इससे बड़ी बात तो क्या हो सकता है। करेक्ट। बिल्कुल। तो अभी मेटा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेटा से आपका रिलेशन है वो क्या है, कैसे आप इतने पॉपुलर हुए मेटा में, आप क्या स्पेशल कर रहे हैं जो कि और दूसरी एजेंसियां नहीं कर पा रही? हम लोग का मेन जो मैंने समझा कि यार मेरे को किसी के साथ भी काम करना है तो मुझे उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे आज आपके साथ काम करना है, तो मुझे आपका बिहेवियर समझना पड़ेगा कि आप गुस्से वाले इंसान हो,
आप अच्छे इंसान हो, मतलब गुस्से के अलावा भी आज गुस्से वाला इंसान भी अच्छा हो सकता है, कि मतलब बिहेवियर कैसा है आपका, किस बात पे आप किस बात पे ट्रिगर आप हो जाता है ट्रिगर आपका? हो जाते हो, किस बात पे नहीं होते हो, क्या टाइमिंग रहती है। आप मैं शाम को कॉल करूंगा तो आप अच्छे से बात करोगे, सुबह मीटिंग रहेगी आप कहोगे चलो आर्यन बाद में बात कर लो। तो ऐसे राइट, राइट। बिहेवियर है, हम लोग बचपन से हम साइकोलॉजी खेल रहे हैं। पापा से कब मांगते थे सामान, पापा खुश होते हैं जब मांगते हैं, गुस्से में चुपचाप अपन पढ़ने पे कॉपी लग जाते किताब हैं। खोल के टीवी भी बंद, कुछ नहीं करना। चलो। तो सेम मेटा है। तो मेटा क्या है, एक एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम को आप समझ लोगे, उस साइकोलॉजी को समझ लोगे, तो आपने क्रैक कर लिया गेम। तो हम लोगों ने एक तो मेटा के एल्गोरिदम को समझना चाहा कि मेटा कब हमें कॉस्टिंग कम करेगा, और दूसरा हमने कंज्यूमर को समझना चाहा कि कंज्यूमर कब एक्ट करेगा, उसको क्या बोला जाएगा तो वो एक्ट करेगा, क्या सुनना चाहेगा, क्या करना चाहेगा। तो ये दो बिहेवियर पे मैंने थोड़ा काम करा। तो हमें समझ में आया कि मेटा का एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आज की डेट में, मेटा बहुत चेंज हुआ है जब मैंने चालू करा था, जब से लेके अभी तक बहुत चेंज हो गया। हर 3 महीने में आप समझ लो उसका एल्गोरिथम अपडेट आते हो रहते रहा है। हैं। हम लोगों ने ये समझा कि मेटा अभी आपको डिलीवर करना है एक प्रोडक्ट, और मेटा चाहता है कि जितना ज़्यादा इंगेजमेंट आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, शेयर आए, मैं उतना कम पैसे लूँगा। क्यों? क्योंकि मेटा चाहता क्या है, अभी मैं और इसको डीप में अगर थोड़ा समय लेते हैं अपन, तो मेटा का बायर आप एडवर्टाइजर्स नहीं हो। मेटा का एक्चुअल बायर है जो फ्री की रील देख रहा है। वो कभी भी नहीं चाहेगा उस रील वाले को ऑफेंड करना कि वो उसका प्लेटफॉर्म छोड़ के जाए। तो रील वाला रील कब तक देखता रहेगा, जब आप एक ऐसा ऐड बनाओगे जो कि रील जैसा ही है, ऐड जैसा नहीं है जो उसको परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले तो ऐड ऐसा बनाना है। दूसरा, ऐड पे कमेंट करवा दो, शेयर्स करवा दो, लाइक्स करवा दो, तो उसको क्या लगेगा, ये तो ऐसा कंटेंट बना रहा है जो कि मेरे यूज़र को पसंद आ रहा है, तो इसको तो और प्रमोट करो, इससे भले ही कम पैसे ले लो बट करो, ये फ्रेंडली ब्रांड है। क्योंकि एट द एंड यूज़र को भी तो फायदा मिल रहा है जब भी तो कमेंट कर रहा है। 100%। यूज़र खुश हो रहा है कि मेरे को मेटा ने ऐसा प्रोडक्ट दिखाया जो मेरे काम का है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ग्रे हेड मार्केटिंग बोल लीजिए, तो कमेंट्स के लिए कुछ अपन ने बोल दिया कि किसी से कमेंट करवा दिया। तो फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल कोई अकाउंट था, उससे अपन ने कमेंट करा दिया, अब उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। किसी इन्फ्लुएंसर से भी करवा सकते हो। किसी इन्फ्लुएंसर से करा दिया, वो सब कमेंट्स कर रहे हैं नीचे 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 नीचे। तो इस तरीके से आपका सीपीएम कम होता है। सीपीएम कम हुआ, ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी कम हो गई। फिर इसमें और आता है हुक रेट आता है, होल्ड रेट आता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, हमारी आम जनता समझ नहीं पाएगी। तो उस अब जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि रिटेंशन करवाना है। रिटेंशन इसकी कितनी देर तक रोकना है। तो आपने कोको मेलन करके आपने एक चैनल सुना होगा, बच्चों का बड़ा फेवरेट चैनल है। और बच्चे जब वो वीडियो देख रहे हो, आप उनके हाथ से फ़ोन छीनोगे, बौखला जाते हैं, वो रोने लग जाएंगे बिल्कुल, आप छीन नहीं सकते हो जब वो देख रहे हो। तो वो बड़ी एक सिंपल साइकोलॉजी यूज़ करते हैं कि हर 2 सेकंड में कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज कर देते हैं। सो रेड था तो ब्लू हो जाएगा, ब्लैक था तो वाइट हो जाएगा। तो अब बच्चे के लिए अभी डोपामिन यही है, दिखावा, क्या दिख रहा है। तो उसको इतने छोटे समय में उसको इतने कलर्स दिख रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही रिटेंशन में होता है। म्यूज़िक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप रोने वाला साउंड लगा दो, सबको वही इमोशन फील करवा दोगे आप। एट द एंड हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या है, 5 सेंसेस हैं, उन पे हैं, और उसी के हिसाब से वो इमोशन लेके आ रहा है, और इमोशन के बेसिस पे हम लोग एक एक्शन करते हैं। मैं आपको गुस्सा दिला दूंगा तो आप इस टेबल को भी फोड़ दोगे, और मैं आपको अगर अच्छा ट्रीट करूंगा तो आप, फॉर एग्जांपल जैसे कुत्ता है तो उसको अपन प्यार भी कर देंगे। सिर्फ एक इमोशन का गेम है। तो वो सेंसेस जब अपन ऑनलाइन आते हैं तो सिर्फ आँख और कान, ये 2 चीज़ें। तो आप क्या दिखा सकते हो और क्या सुना सकते हो, इसके बेसिस पे आपको एक इमोशन ट्रिगर करना है उसके अंदर का, और वो जैसे ही इमोशन ट्रिगर होगा देन कॉल टू एक्शन देना है। तो ये इस टाइप के पूरे एल्गोरिदम हमने समझा कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, मेटा का एल्गोरिदम क्या है। तो हम लोग बाकी एजेंसीज से या फिर बाकी परफॉर्मेंस मार्केटर्स से ज़्यादा अच्छा ROI देने लग गए, तो नाम बनता चला गया। अच्छा, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि जब मेटा जैसे काम करता है कि आप अपने पिताजी से जब मांगते हो, किस मूड में मांगते हो, तो भाई इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने अपनी फैमिली को कैसे तैयार किया है। क्योंकि फैमिली का एक प्रेशर होगा कि भाई जिस एज में तुम हो कुछ प्रोफेशनल पढ़ाई करो, बाहर जाओ। कैसे ये पूरा आपने सेट किया, पूरे घर वालों को मनाया कि नहीं मैं यही करने वाला हूँ अब? देखो, घर वालों को मनाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझो कि उनका एक परसेप्शन बना हुआ है, और वो परसेप्शन गलत नहीं है, वो केयर वाला परसेप्शन है। वो नहीं चाहते कि, जो सिंपल सी चीज़ है, एक पेरेंट रहता है वो कभी भी नहीं चाहता जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा बेटा करे या मेरी बेटी करे। वो एक बड़ी लेवल पे जाए, कभी वो नहीं चाहेंगे कि मेरे अंदर रहे। और ये इमोशन सिर्फ आपके
माता पिता का ही हो सकता है, Right. बाकी सबका ये रहेगा मेरे नीचे ही रहे। राइट। तो सबका एक परसेप्शन अलग अलग चला। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सरकारी जॉब का था कि सरकारी जॉब सबसे बेस्ट है, तो एक परसेप्शन चला आ रहा था। आज की डेट में सरकारी जॉब की उतनी वैल्यू नहीं है, इवन टियर 1 में तो बिल्कुल ही नहीं है। आज आप देखोगे कि टियर 1 में कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू टियर 3 टियर 4, तो टियर 3 टियर 4 का ज़्यादा नंबर आएगा। समझ तो वो परसेप्शन है, क्योंकि तो यहाँ पे परसेप्शन चेंज हो गया कि यूपीएससी से कितना कमाओगे। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी 0.5%, और बन भी गए तो लीगली कितना कमाओगे, क्या सैलरी होगी आपकी, 1.5 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे नहीं पता कितनी रहती होगी, एक अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप पूरा अच्छे से काम कर रहे हो लीगल वाला, पहले तो बन गई पहले बात बन गए वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत। करेक्ट। बट अब एक इंजीनियर हो, इंजीनियर पे फिर एक परसेप्शन चेंज हुआ कि इंजीनियर बन जाओ, तो मैकेनिकल इंजीनियर, फिर आया आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर आया सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो परसेप्शन चेंज होता गया। तो आप घर वालों का, और वो एक टाइम पीरियड के आ रहे हैं, वो रिजिडिटी है उनको। एक घर वालों का अपना है कि यार मैं अपने टाइम से आया हूँ, मुझे पता है कि क्या होना चाहिए। तो वो आप कभी भी उनको ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये नहीं करो। आपको सिर्फ अगर उनको मनाना है तो आपको आपके रिजल्ट से मनाना होगा कि आप जो कर रहे थे, जैसा उन्होंने बताया था वो तो कर ही रहे हो, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा टाइम दे के कितना क्या कर लिया। तो मैं वही करा करता था स्कूल टाइम पे भी। जो मैं स्कूल था वो था, मैं डिसेंट था, कभी वैसी कोई दिक्कत आई नहीं। बट मैं रात को जग जग के अपना कंटेंट का काम करा करता था। कॉलेज से भी मैंने ड्रॉप आउट कर लिया, 6 महीने तक घर पे बताया नहीं, बट मैं अपना बिल्ड करता चला गया। तो जब तक आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं, आप, और वो सही बात भी है, आपको ऐसे मनाना हर किसी पेरेंट्स को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज कितने ही लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। बिल्कुल, इसकी भी कोई गारंटी तो नहीं है। उसका भी कोई बहुत कम नंबर है। तो बहुत एक फैसिनेटिंग लगता है ये नीश, और आसान नहीं है। केयर बढ़िया है वो। अगर वो सोच रहे हैं कुछ आपको चाह रहे हैं तो वो आपके भले के लिए ही चाह रहे हैं, कभी ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा, और मैंने भी रिजल्ट्स थोड़े बहुत दिखाए, उसके बाद एक्सेप्टेंस मान आया गए। घर पे। अभी कितनी एज है आपकी? मैं 22 का हूँ अभी। 22 के। 22 की उम्र में 22 साल आपकी उम्र है, और इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी, इतनी गहराई जो आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, कहाँ से लेके आए हो? एक होता है कि तजुर्बे से आदमी के अंदर गहराई आ जाए, डेप्थ आ जाए, उसके अंदर एक बात आ जाए, तो बट 22 की उम्र। मेन सबसे अच्छा ये हुआ कि मेरे को बहुत सारे लोगों का ज्ञान मिला। सो फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बैठूंगा, आप मुझे आपके एक्सपीरियंस की बता दोगे। तो फॉर एग्जांपल आपके 10 ईयर का काम का एक्सपीरियंस का शॉर्ट, 10 का नहीं तो 1 साल का तो अनुभव तो आप दे ही दोगे मुझे 1 घंटे में। बातें करते हैं। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सबका अच्छा रहा कि सबने बताया, अपने अपने एक्सपीरियंस बताए। प्लस उसके बाद मैं अपने आप को अकेला बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद करता हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक नहीं है घूमने का इसका। तो मैं अकेले बैठ के अगर मैं कार भी चला रहा हूँ तो गाने नहीं चलाते हुए मैं सोचना ज़्यादा करता हूँ। तो वही चीज़ करी कि मंथन चलता रहा, और मंथन से अमृत निकला। अमृत निकला। भगवान को मानते हैं? बहुत। किन को मानते हैं? राम जी। राम जी को। वाह। तो अभी एक रामायण का टीजर आया है, देखा है आपने? वो टीज़र आया, मैंने टीज़र देखा नहीं। तारीफ चल रही है वीएफएक्स और तारीफ उसकी। चल रही है, लास्ट वाली जैसी नहीं है। हाँ लास्ट आदि फिर जैसी है। सबको उम्मीदें काफ़ी है। हाँ। राम, भगवान राम को आप क्यों मानते हो, और क्या क्वालिटी आपको लगती है कि जो आपको लगती है कि ये चीज़ें मेरे जीवन में आत्मसात करनी चाहिए? मेन राम जी आए लाइफ में ऐसे कि पहले तो मैं हनुमान जी का, हमारे यहाँ मंदिर भी है, तो हनुमान जी को भोपाल मैं में बहुत मानता था। भोपाल में ही घर के पास में ही मंदिर है, हमारी प्लॉट में ही। दादाजी ने वहीं पे हमारे घर के पास ही बनवा दिया था। तो राम जी, हनुमान जी बचपन से ही एक तरीके से साथ चलता ही है, मतलब हनुमान चालीसा तो पढ़ ही लो। एक हनुमान चालीसा है ही है, और मतलब घर से निकलना मतलब हनुमान जी को बच्चों के नमस्कार करते हुए ही जाना है, क्योंकि गेट पे ही हैं वो। तो अब बच्चों के डर के साथी भी हैं डर के कि साथ जब ही भी अकेला सब डर कुछ लगे भी तो हो, सबने बताया हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो हनुमान एक चालीसा पढ़ लो, एक फ्रेंड तो आपके पास होता ही है पहले से ही रहते हैं। हनुमान के रूप में। तो वो हुआ। फिर एक बार नवरात्रि का समय था, तो वहाँ पे घर मैंने देखा कि नवरात्रि में पूजा, हमारे नवरात्रि को बहुत मानते हैं, मम्मी पापा व्रत रखते हैं पूरे 9 दिन जवारे और वो सब। तो वहाँ पे राम रक्षा स्त्रोत का एक जो पाठ की किताब रहती वो रखी हुई थी। तो मैंने जस्ट, मैं तो नॉर्मल पूजा करने गया था, तो मैंने उठा के देखा तो उसमें लिखा हुआ था नवरात्रों में इसको पढ़ना चाहिए, पहला दिन था। अच्छा। तो मैंने वो 9 दिन रेगुलर पाठ करा।
पहले हिंदी में पाठ करा, स्टार्टिंग मैंने हिंदी में करी, बाद में संस्कृत में शिफ्ट हुआ। बट वो हम अंग्रेज़ों से सीखते हैं अफर्मेशन, तो हनुमान चालीसा और अपने पार्ट अपने आप में अफर्मेशन है, राइट। तो उसमें अफर्मेशन है, ग्रेटिट्यूड है, सब है। तो उसमें एक है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, मतलब माता भी आप हो, पिता भी आप हो, दोस्त भी आप हो, सखा भी आप हो, सब आप हो। तो आपने ग्रेटिट्यूड रख दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो एक वो हो गया। उसके बाद उसमें बोला जाता है, जैसे हनुमान चालीसा में भी बोलते हैं कि जो सत पार पाठ के कोई छूटे बंदी मासू। तो ये क्या बोल रहे हैं, अपन तो अफर्मेशन कर ले रहे हैं क्या यार। और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही है कि हम लोगों को कभी गलती अपने पे एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है। अगर किसी ने गाड़ी ठोक दी तो अपन कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने ठोकी, अपन क्या बोलेंगे कि उसने वो आ गया, या तो गाड़ी एकदम से एक्सेलेरेटर चला गया, ब्रेक नहीं दबा, एक्सेलेरेटर पे पैर रख गया, मानने को तैयार नहीं होंगे कि मैंने ठोक दिया है। तो हमारी ह्यूमन नेचर है, हमें गलती मानने की आदत ही नहीं है। और हमें क्या है, हर चीज़ किसी थर्ड पार्टी पे थोपना है। जैसे ह्यूमन पे छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट कर देगा, अरे मैंने नहीं ठोकी। भगवान सबसे अच्छे हैं, जो बोल दो सब हुआ उनके कारण, दोष लगाना सब उन पे लगा दो, जो करना है वो कर दो, कुछ भी निगेटिव नहीं। तो वो जब पढ़ा तो 9 दिन में मैंने अच्छा खासा, उस टाइम रेवेन्यू में जो काम कर रहा था सब बहुत अच्छा हुआ, तो फिर मैंने उसको रेगुलर करना चालू कर दिया। तो राम रक्षा स्तोत्र मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा और बहुत चेंजेस मुझे दिखे। तो फिर राम जी को उस दिन से मानने लग गया, और मैं अपने मन को राम जी ही मानता हूँ। तो मेरे को कुछ पूछना है, कुछ बात करना है, बड़ा ऐसे बात संत महात्मा वाली बात हो जाएगी, बट मैं कुछ भी बात रहती मेरे पास, मेरे जवाब रहता है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, मैं पूछता हूँ कि क्यों चीज़ हुई होगी, तो उसका आंसर मेरे को पता रहता है कि क्यों चीज़ बुरी हुई। आज फॉर एग्जांपल अब वो चीज़ छूट चुकी है कि मैं कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं अब दुखी या ऐसे चिंतित नहीं हूँ। आज फॉर एग्जांपल आ रहा था, तो पहली बात तो कैब लेट हुई, और कैब लेट हुई तो थोड़ी देर बाद कैब ख़राब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया। तो बारिश भी हो रही है, और यहाँ पे मैंने 12 बजे का टाइम दिया था, और ऑलरेडी लेट होते होते 1 बजे कैब ख़राब हो गई है, तो लेट हो रहा है। तो फिर उस टाइम 2 थॉट आया, यार बड़ा लेट हो गया, बट फिर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अच्छा ये था, फिर जैसे ही उतरा वो कैब उस टाइम मिली नहीं, ऑटो में बैठना पड़ा। अब ऑटो के कारण मैं 1:30 पे आ गया, तो मैं सर से भी कर लिया, आपसे भी पॉडकास्ट कर लिया, तो वो हो पा रहा है। फिर तो अगर मैं कैब में होता तो मैं 2-2:30 बजे आराम से बचते। तब ये या तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट सोच लो, या फिर सब उस पर छोड़ दो कि कुछ जो हो रहा है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है। और भगवान राम के व्यक्तित्व की ऐसी 2-3 चीज़ें जो आप बताना चाहें कि जो हम अपने बिजनेस में भी डाल सकते हैं, या आम जीवन में भी हम उनको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। 2-3 ऐसे पॉइंट अगर आपको लगे कि बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर पाए। आप, एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेस में जैसे भगवान के पास बहुत सारे मैनेजर्स थे, लक्ष्मण जी भी थे, हनुमान जी भी थे, ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स बटे हुए थे। तो मैनेजर्स आपको चाहिए कि आप भले ही कुछ भी हो जाए आपके लिए, एक आपको लक्ष्मण जी भी चाहिए, एक हनुमान भी चाहिए आपको, एक हनुमान भी चाहिए कि कुछ भी बोल दो वो करके लाएंगे। तो आपके एक बिजनेस में एक ऐसा होना चाहिए कि उसको कुछ आता हो नहीं आता, उसको कुछ भी काम दे दो वो कर देता है। एक रहता है कि आप पे कुछ भी लीगल केस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो लक्ष्मण जी सामने है कि यार मैं खा लूँगा। तो ऐसे बहुत सारे, पहले बाढ़ मुझे, ऐसे एक तो बहुत सारे मैनेजर्स हम लोगों को चाहिए। दूसरा, इतनी पावर थी, हर चीज़ 2 मिनट में कर सकते थे। तो दूसरा, आप पेशेंस सीखते हो, और कि कितना ग्रेटिट्यूड या ग्राउंडेड रहना है। तो पहले अगर समुंदर क्रॉस करना चाह रहे थे तो पहले रिक्वेस्ट करी कि परमिशन दे दे, और नहीं हुआ तो फिर उनने अपना धनुष बाण भी निकाल लिया। तो पावर कब यूज़ करनी है, बहुत बाद में यूज़ करनी है, पहले बहुत विनम्र रहना है और ग्राउंडेड रहना है। और लोगों से बस प्लीज़, टीम मैनेजमेंट आप उनसे बेहतर कहीं किसी से नहीं सीख सकते कि वानरों से भी अपना पुल बनवा दिया। तो मतलब 1-2 चीज़ें नहीं, अनलिमिटेड चीज़ें जो हम लोग करते जाएंगे निकलते आ जाएंगे। तो टीम लीडर बनना आप उनसे सीखिए, टीम बनाना आप उनसे सीखिए, ग्रेटिट्यूड उनसे सीखिए, पावर कब इस्तेमाल करना है उनसे सीखिए, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी इसी पे जब आप बोल रहे हैं पावर पे, तो 2 चीज़ें, एक तो जावेद अख्तर ने बहुत स्वदेश फिल्म में एक गाना भी लिखा है, और उसका एक पार्ट बहुत प्यारा था कि राम करुणा में है तेरे शांति में रावण। राम तो भक्तों ही नहीं, शत्रु की भी चिंतन में है, देख पापी तेग रावण, राम तेरे मन में है। तो राम तो वो हैं जो सिर्फ भक्त ही नहीं, शत्रु के लिए भी सोच रहे हैं। और जो आपने पावर वाली बात कही कि जो समुद्र वाली बात की, कि समुद्र पे रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, बहुत बड़े पोइट रहे हैं,
राष्ट्र कवि रहे हैं इस देश के। अब उन्होंने लिखा है 4 लाइन, और सिर्फ इसी पॉइंट को उन्होंने उगारा है कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, करते रहे अनुनय करुणा के प्यारे प्यारे, उत्तर से जब एक नाद भी उठी नहीं सागर में, धधक उठी आग पौरुष राम के सर से। मतलब जब 3 दिन तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं हुआ तो राम ने बोला कि अब रुक, तुझे बताता हूँ कि मैं सुखाई देता हूँ। तब जाके समुद्र आया खुद। करेक्ट। तो ये उनकी है, उनके एक व्यक्तित्व का पार्ट है कि भाई आप इस व्यवहारिक जीवन में कैसे आप दुनियादारी को संभालते हुए कैसे जीवन को जिए, सबको लेके चलना, जो टीम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बात। एक नया पॉइंट आपने बोला कि मैनेजर्स आपको रखने होंगे, आपका एक हनुमान चाहिए, आपका एक लक्ष्मण चाहिए, और आप भी किसी के हनुमान हो सकते हो। आप भी किसी के हनुमान हो सकते हो, जरूरी नहीं है राम बनना। राम राम कोई बन भी नहीं सकता, बट आप उनसे अपन बहुत सारी चीज़ें सीख के जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। काफ़ी आध्यात्मिक होगी बात है। मेटा से शुरू हो गए, और यही पॉडकास्ट का मुझे लगता है कि पॉडकास्ट का मजा यही है कि आप कहीं पर भी जाने दीजिए। हाँ, चलने दो, पानी है वो, पानी उसको बहने दो। और जरूरी नहीं कि जो बातें आपने पहली कही हुई और जो आपकी बातें वही बात यहाँ लोग सुने। करेक्ट। बात ये है कि आपके व्यक्तित्व का एक नया रूप भी लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं फिर से धंधे पे बात करने के लिए कि आपने मेटा का बड़ा अच्छा समझा, यूट्यूब का थोड़ा अगर समझाएं कि यूट्यूब पे कैसे हम लोग प्रमोट करें अपने बिजनेस को, सेटअप को। सेम वही मेथड है, मैं लोगों को बोल देता हूँ सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चूज करना है और उसको इंडिया मार्ट पे ढूंढना है, अब यूट्यूब पे ऐड चलाना है। देखिए, यूट्यूब और मेटा दोनों अलग हैं जी। यूट्यूब एक तरीके से इंटेंट बाइंग है। इंटेंट बाइंग क्या होता है कि पहले से मन बना है, इंटेंट है, खरीदना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे शर्ट खरीदना है, तो अब मैं शर्ट से रिलेटेड खरीदूंगा कि बेस्ट शर्ट फॉर ऑफिसेस, तो मैं उस कौन सा ऐड दिखा पाऊंगा कि ऑफिस शर्ट्स के। तो जब आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमेशा मेटा से बिकेगा, और जो सर्च इंटेंट प्रोडक्ट है या फिर जिसकी सर्चेज ज़्यादा हैं वो गूगल एड्स, और गूगल एड्स के अंदर आता है आपका यूट्यूब एड्स से बिकेगा। तो ये डिस्कवरी प्लेटफॉर्म थोड़ा कम है, ये जब ऑलरेडी इंटेंट बना है, यूज़र रेडी है खरीदने को, तो फिर आप यहाँ पे आ जाओ। जैसे हाई कॉम्पिटिटर है, B2B इस पे ज़्यादा चलेगा। तो फॉर एग्जांपल आज आपको स्टील प्लांट बेचना है एग्जांपल, तो आप मेटा के थ्रू बेच ही नहीं पाओगे। ऐड दिखाएगा जिसके पास 1 रुपये नहीं है अकाउंट में। यूट्यूब पे किसको दिखा सकते हो, आपने डेडिकेट कर लिया कि ये स्टील प्लांट की जो वीडियो है इससे पहले मेरा ऐड आए। तो आप अगर B2B हाई टिकट जा रहे हो तो गूगल ऐड आपके लिए बना हुआ है, बट आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के लिए जा रहे हो, टिकट साइज छोटा है, तो फिर मेटा आपके लिए बना हुआ है। राइट। अच्छा, यूट्यूब पे जितने भी इन्फ्लुएंसर मतलब क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर शब्द यूट्यूब के लिए शायद गलत हो जाए, क्रिएटर जितने भी है, उनके पास जो शॉप वाला ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट, उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाए कि कैसे। बहुत सारे लोग शॉप सेलेक्ट तो करते हैं लेकिन उनका बिकता नहीं प्रोडक्ट और उनको कुछ कमीशन मिल नहीं पाते हैं। करेक्ट। तो मेन उनका यही है कैसे कन्वर्ट कर पाए उसको। करेक्ट। सो आपको उसका कंटेंट, आपको हर कुछ नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटा बना रहा हूँ और मैं कल को बोलूँ मेरे जूते ले लो, तो क्यों लेंगे वो लोग। तो वो आपको पूरी एक ब्रांड स्टोरी आपके अराउंड घूमनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे फ्लाइंग बीस्ट है तो उनका पूरा एक बना हुआ है कि जिम वाले भी हैं, ये भी हैं, तो अब उनके शॉप पे दिखेगा अगर प्रोटीन पाउडर तो लोग खरीदेंगे भी। अगर हम लोग टेक बर्नर का एग्जांपल ले रहे हैं तो वो बना रखा है कि टेक से रिलेटेड है, तो वहाँ पे वॉच दिख रही है तो बिकेगा भी। अब सोचो टेक बर्नर प्रोटीन बेचे, नहीं आएगा, भले ही शॉप लिंक कर दिया। तो आपको आपका कंटेंट उस तरीके से करना है, तो आपकी ऑडियंस को उस तरीके से नर्चर करना पड़ेगा कि वो खरीदने वाले बायर बने, या फिर सही ऑडियंस को अपन लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यूट्यूब में एक बड़ा चैलेंज आता है लोगों के सामने, क्रिएटर के सामने। लोग चैनल शुरू तो करते हैं बट जो नंबर चाहिए उनको, या जो उम्मीद रखते हैं लोगों को देख के आते हैं कि भाई मैं वायरल हो जाऊँ, वो हो नहीं पाता है। तो किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए कि आपका कंटेंट ज़्यादा वायरल हो। मेन क्या रहता है, यूट्यूब सिंपल एज ए प्लेटफॉर्म क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म पे रुकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कब रुकेंगे, जब आपकी वीडियो ज़्यादा देर तक देखी जा रही है। तो सबसे पहली बात तो हमें समझ में आए कि वीडियो को अगर किसी ने खोला है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखे, जिसको बोलते हैं रिटेंशन रेट यूट्यूब की भाषा में। अब यूट्यूब वीडियो देखना कब चालू करेगा, सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करवाने के लिए थंबनेल अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए बोलते हैं CTR रेट, क्लिक थ्रू रेट। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं फैक्टर्स। ऑडियंस लाने के लिए पहला फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑडियंस तो नहीं है, वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी उसके लिए 2 मैट्रिक हैं जो आपको देखना है। आपका जो CTR रेट है वो आपको 8% से अबव रखना है, कि मतलब हर 100 इंप्रेशन में से 8 लोग आपके मिनिमम क्लिक कर रहे हो। किसी किसी का 15% रहता है स्टार्टिंग में, फिर वो डाउन हो जाता है, 2-3% पर रह जाता है। मिनिमम 8 पे कॉन्स्टेंटली चलते रहे। वीडियो जैसे ही डलती है आपके सब्सक्राइबर खोलते हैं तो वो CTR ज़्यादा दिखता है, बट ओवर पीरियड ऑफ 1 वीक 2 वीक वो CTR % 8% से अबव रहे।
दूसरा रिटेंशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियो को देखें। तो अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है तो एटलीस्ट रिटेंशन आपका 33% का है। अच्छा, तो विच मीन्स अगर 10 मिनट की वीडियो तो एटलीस्ट 3.5 मिनट तो लोग वीडियो को देखें ही देखें। तो अब ज़्यादा जैसे ही वॉच टाइम बढ़ता है मतलब आपका रिटेंशन रेट बढ़ता है, वो उधर इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा लोगों को दिखाना चालू कर देता है। इसमें एक और है कि इंगेजमेंट भी आए, कमेंट्स आए, लाइक्स आए, शेयर्स आए, तो वो और लोगों को दिखाना लगता है। अब दिखा तो रहा है बट लोग क्लिक नहीं करेंगे, तो थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए। तो बस ये 2 मैट्रिक है आपकी कोई भी वीडियो को अच्छा लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब फिर रिटेंशन बढ़ाने के लिए अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी आती है कि स्टोरी टेलिंग, इमोशन, म्यूजिक, एडिटिंग, इसका ख्याल बिल्कुल रखना है। सेम कहानी फिर से। सेम कहानी फिर ठीक है, अभी यूट्यूब एक नया अपडेट ला रहा है 15 जुलाई से, जिसमें कि जो कि मुझे लगता है कि जो जोड़ तोड़ के कंटेंट बना रहे थे कि AI इधर का related, फुटेज, इधर का correct. वीडियो, और उन सबको उनका मोनेटाइजेशन बंद कर रहा है। करेक्ट। आपको जेन्युइन, तो उसमें क्या एआई भी आ रहा है, इंक्लूड कर रहा है वीडियो? पूरा AI को ही वो हुआ क्या कि बहुत सारे अभी N10 इंजन्स बन गए, तो AI एजेंट्स बन गए। उन्होंने क्या करा कि आपके लिए उन्होंने ChatGPT से लिंक कर दिया, आपकी 10 कहानी बनाते रहेगा चुड़ैल की डेली। 10 कहानी की स्क्रिप्ट जाएगी AI के पास, AI उसका वॉइस ओवर करेगा, वॉइस ओवर के वीडियो बना बाद देगा। आपकी वीडियो बन जाएगी और वीडियो अपलोड होने लग गई। तो मास प्रोडक्शन होने लग गया। अब लोग जो एक्चुअल बायर था, तो मेटा ये क्यों करा यूट्यूब ने, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब यूट्यूब क्या है, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। राइट। तो यूट्यूब या फिर मैं किससे परचेज करना चाहूँगा, एक AI से या फिर एक एक्चुअल इंसान जो कंटेंट प्रोड्यूस करता है। सो एटलीस्ट सिंपल सी चीज़ है कि कन्वर्जन मेरा एक ह्यूमन इंटरेक्शन जो ज़्यादा कर रहा है ज़्यादा उससे होगा। आएगा। बट क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है किस पे, AI एआई पे, पे। सब लोगों के पास रीच पहुँच रही है, वहाँ तक पहुँच रहा है, तो पूरी ऑडियंस के इंप्रेशन जा रहे हैं AI ऑडियंस पे। यहाँ पे ऑर्गेनिक जो बेचारा बंदा मेहनत भी कर रहा है और जिससे एक्चुअल कन्वर्जन आ रहा है, वो दोनों ही नहीं है। AI से आप क्या ही खरीदोगे? एक चुड़ैल वाली कहानी बना रही है, वो बोल रहा है कि मेरा तंत्र खरीद लो, नहीं खरीदोगे, तो मैं तो एंजॉय करने के लिए सुन रहा था। तो इसलिए AI कम कर दिया, क्योंकि वहाँ से कन्वर्जन भी कम आ रहा था, एडवर्टाइजर्स का पैसा वेस्ट होता, और बाय टाइम एडवर्टाइजर्स यूट्यूब से हट जाते हैं, क्योंकि इंप्रेशन AI वीडियोस पे आ रहा था। और दूसरा जो एक्चुअल क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो शूट भी कर रहे हैं। आज अब हम लोग बैठे हुए हैं, आपका इंफ्रा का कॉस्ट है, आपके टीम का कॉस्ट है, आपके ये सेटअप का कॉस्ट है, आपके समय का कॉस्ट है। जो मेहनत कर रहा है उसका फिर कुछ भी फल नहीं ही नहीं मिल रहा, उसको मिला। कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए दो तरीके से कि एडवर्टाइजर्स के लिए भी सपोर्टिव हो और क्रिएटर्स के लिए भी सपोर्टिव हो। तो AI जो ऑल AI है, मतलब छोटा मोटा AI कर रहे हो वो नहीं है, पूरा AI जो कर रहा है उसको उसको बंद कर बंद दिया करेंगे। जाएगा। और जिन्होंने जोड़ तोड़ के मतलब यहाँ का वीडियो उठाया, उसका वीडियो उठाया और मिला के कुछ बना, उनको भी शायद बंद कर रहा है। वो तो ऑलरेडी बंद ही है, कॉपीराइटेड था कि आप किसी का कॉपी करते हो। जैसे मैं कंपाइलेशन जो मैं बनाया करता था GT5, वो उस टाइम तक लीगल था, फिर समय के साथ वो बंद हो गया, कंपाइलेशन अलाउड नहीं है, तो वो मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है। तो AI रिलेटेड, फुल AI रिलेटेड वीडियोस, उस पर मोनेटाइजेशन बंद हो रहा है। वीडियो आप डाल सकते हो, पैसे नहीं कमा पाओगे, समझ चैनल गया। मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। समझ गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो पिछले 2 साल में बदला हुआ है, यूट्यूब पे भी बदला हुआ है और इंस्टा पे भी, शॉर्ट्स और रील के फॉर्म में, करेक्ट। तो आपको लगता है कि इससे फुल लेंथ कंटेंट दिक्कत हो रही है या उसका वॉच टाइम कम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल ही चेंज हो गया है लोगों को। अब लॉन्ग वीडियोस बहुत कम लोग हैं जिनको देखनी है, क्योंकि आज की डेट में सबको 30 सेकंड में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अभी एक ट्विटर पे ये भी आया था कि मैं कुछ सर्च करता हूँ, एक यूज़र ने डाला था कि मैं कुछ सर्च करता हूँ तो मेरे को लॉन्ग फॉर्म वीडियो आ ही नहीं रहे, शॉर्ट्स आ जाते हैं, तो शॉर्ट्स का अलग बनाओ। तो यूट्यूब ने रिप्लाई भी करा था कि हमने आपके फीडबैक को लिया और इस पे काम करेंगे। तो मोस्ट शॉर्ट्स एक प्रोबेबली, अलग चैनल ही बना दें। हाँ, तो एक मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आने वाले समय पे यूट्यूब शॉर्ट्स का ऐप अलग होगा और यूट्यूब का एक अलग होगा। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे कि शॉर्ट्स के जो इंप्रेशन, क्योंकि ट्रैफिक अगर मान लेते हैं कि उनके पास 1 लाख की ट्रैफिक है पर करेक्ट। डे की, यूट्यूब की एक लिमिटेशन है, और उसमें शॉर्ट्स को प्रेफर करते हैं, तो लगभग 70-80 थाउजेंड इंप्रेशन तो वो शॉर्ट्स वाले को ही शॉर्ट्स दे पे रहे जा हैं। रहे हैं, करेक्ट। और शॉर्ट्स वाले से एक और निगेटिव क्या हो रहा है कि, मतलब निगेटिव तो कहना गलत होगा, बट नुकसान फुल लेंथ वाले को, सेम चैनल को हो रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरे चैनल को हो रहा है, हाँ, सेम चैनल वालों को उसकी रीच कम हो गई। उसकी रीच कम हो रही है। करेक्ट। अब उसका फुल लेंथ वीडियो मतलब वो 1000 व्यू भी नहीं आ रहा है, शॉर्ट्स देखोगे शायद मिलियन में हो। मिलियंस में जा रहा है, एक बड़ा करेक्ट। चैलेंज वो भी आ रहा है। बहुत चैलेंज है, करेक्ट। और शॉर्ट्स पे उतने पैसे भी नहीं बनते, पैसे तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं पैसे हैं। मिलियंस पे कुछ बिल्कुल। मिल जाए तो मिल जाए। मुझे लगता है इस पे कुछ करेंगे यूट्यूब को वो लोग, काम कुछ तो करना काम चाहिए। करेंगे। अदरवाइज क्या, जो फुल लेंथ क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो डेडिकेट करते हैं अपना टाइम, बड़ा मुश्किल होगा उनके उनके लिए लिए बनाना मुश्किल हो कंटेंट। जाएगा, करेक्ट। एक और चीज़ शायद यूट्यूब करने वाला है, अगर आप अपडेट कर पाएँ इस पे,
कि जितनी भी फिल्में हैं और जो नॉन एक्सक्लूसिव फिल्में जो मल्टीपल चैनल पे अपलोडेड है, शायद उसका भी रेवेन्यू जो ओरिजिनल सोर्स है उसको करने वाले हैं, ऐसा है क्या? वो तो आप की एजेंसीज डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी फिल्म आती है तो एक इंश्योरेंस लिया जाता है उसका, पायरेसी इंश्योरेंस। नहीं, उसमें इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ इस Correct. फिल्म का, हाँ, और मैंने राइट्स आपको भी दिए हैं नॉन एक्सक्लूसिव, हाँ, और नॉन एक्सक्लूसिव मैंने सेकंड को भी दिया, ठीक दोनों है। अपलोड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो कुछ दिन पहले मैंने ऐसा सुना भी हाँ। था और यूट्यूब की तरफ से कुछ मैंने ऐसा देखा भी था कि अपडेट्स आ रहे थे जिसमें कि जो ओरिजिनल सोर्स है, फर्स्ट सोर्स, जैसे मैंने कंटेंट भेजा और आपने अपलोड किया, करेक्ट। तो पहला आपको ही रेवेन्यू मिलेगा। अब उन्होंने भी अपलोड किया, थर्ड ने भी किया, चौथे ने भी किया, पहले पांचवें ने वाले को किया, ही मिलेगा। तो क्योंकि पांचों को रेवेन्यू देना पड़ रहा है उनको, तो मैंने सुना कि जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, सिवाय न्यूज़ वाली कैटेगरी को छोड़ के जिसमें न्यूज़ आती है, क्योंकि न्यूज़ नो डाउट वो एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं हो पाता है, उसके अलावा शायद एक्सक्लूसिव पे वो इसका मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग फेसबुक मोनेटाइजेशन पे अगर बात कर पाए, जी जी। कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, उनका मोनेटाइज नहीं हो पाता चैनल, और उनको राइट्स मैनेजर वगैरह नहीं मिल पाते, तो उस पर कुछ आप काम करते हैं? हम लोग मोस्टली मेटाइट्स बाइंग पर हैं, जैसे ये अच्छा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग पर है। तो उस पर भी बहुत सारे लोग स्ट्रीम कर रहे हैं कि क्या हुआ कि मूवी ली 25 मिनट की अपलोड कर दो, डाल उससे देते हैं, पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उस पर भी फेसबुक धीरे धीरे काम करके हटा तो रहा है। काफ़ी आप देखोगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 Part two, को अपलोड कर देते हैं और वायरल होता ही है। वीडियो पैसे भी बना लेते हैं पैसे लोग। भी बना रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म डल रही है। मैंने तो पता नहीं कितनी तेलुगु फिल्म तो हाँ फेसबुक हाँ पे देखी बिल्कुल, है। बहुत बार तो वहाँ देखने के बाद फुल फिल्म देखने का फुल मन फिल्म करता है का कि भी कौन सा वीडियो है, हाँ क्या क्योंकि है। वो पार्ट काट के डालते हैं जो कि काफ़ी एंगेजिंग होता है। तो मैं उसके पेज पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ इसको, देखते हैं क्या है फिल्म। अच्छा, अब आप तो खुद भी एक्टिव रहे काफ़ी, और आपने खुद एक इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ भी जी है, जी, जी। जब आप G5 वाला करते थे। अभी जो एक दौर चला है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर ने काफ़ी शो करते हैं, उसमें एक कि आज मैंने अपना ड्रीम पूरा किया, मैंने आज रेंज रोवर खरीद लिया, आज मैंने अपने पिताजी को ये गिफ्ट किया। ये क्या है दुनिया, इसमें सारी सच्चाई है कि कुछ कहानी चल रही है पूरी? बहुत मिक्स्ड है कि कुछ कुछ लोग तो एक्चुअल खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नहीं, जो लोग खरीद रहे हैं वो एक्चुअल दिख भी रहे हैं, दिख भी उनके रहे बारे में हैं, पता भी है कि हाँ उनके पास पैसे होंगे भी। कुछ कुछ लोग के लिए कंटेंट है वो। तो फॉर एग्जांपल अब उनको पैसे तो कमाने हैं, हाँ, अपना घर तो चलाना ही है, तो अब वो क्या करें, कुछ यूनिक, क्योंकि आज की डेट में रिलेवेंट रहना इंस्टाग्राम पे बहुत मुश्किल है। कि अगर मैं आज डिफेंडर दिखा रहा हूँ तो कोई एक और होगा वो उरुस दिखा रहा होगा। तो मेरे को अब रिलेवेंट रहना है तो मुझे उरुस दिखानी पड़ेगी, है उरुस से ऊपर बड़ी दिखाना। गाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो बड़ा कंपटीशन है, घर सबको चलाना अपना। तो लोग क्या करते हैं, रेंटेड कर लिया। रेंटेड बहुत, जैसे एक दिल्ली के ही हैं, नाम मुझे नहीं लगता लेना उचित रहेगा, कि वो हर 6 महीने में उनकी गाड़ी आ जाती है। और बहुत बार एक्सपोज हो चुके हैं कि किसी और की डिलीवरी हो रही थी ऑडी की, और फोटो और खुद का दिखा दिया, उस गाड़ी आड़ी चलाई और गाड़ी उसकी थी। उनने अपना कंटेंट बना लिया। बच्चे हैं, बच्चे क्या समझेंगे, बच्चों को गाड़ी देखनी थी, ये हो गया। लंबी लाइफ नहीं होती लेकिन ऐसे। लंबी लाइफ नहीं होती, एक्सपोज हो ही जाते हो। आज इंटरनेट की दुनिया पे आपको सब इतने दिमागदार लोग हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी जो लास्ट पॉडकास्ट हो रहा था तो उसमें मैंने डिस्क्लेमर दिया कि यार डेट्स याद नहीं रहती है आपको इतने, कि कब हुआ, मैं कब वीडियो बनाता था। बोलने के लिए मेरी लाइफ है, बट इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं रहता कि अब 2015 में क्या कर रहे थे, 17 में क्या कर रहे थे। एक रफ आइडिया रहता है, तो आगे पीछे होता ही है। तो इंटरनेट बड़ा क्रिटिक है, आपको पकड़ लेता ही लेता है। बस यही है कि आप जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो न्यू ऑडियंस है, जो जिसको पता नहीं है, उसको आप बहुत गलत कर रहे हो उसके साथ। अब उनका टारगेट हो चुका है कि उसका उनको टारगेट हो फरारी चुका है, खरीदी। वो उसकी लाइफ बड़ा वो वीक फील कर रहा है। या वो एक्साइटेड होकर वीडियो बनाते हैं, उनको लगता है कि फरारी मिलेगी, और आते हैं वो $100 भी नहीं $100 भी नहीं आते, तो फिर उनको लगता है कि क्या हो रहा है, 1 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, $100 नहीं बने मेरे, कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। मतलब यूट्यूब मेरे साथ क्यों गलत कर रहा है, भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। अब उनको ये नहीं पता कि वो सारी स्टोरी फेक है। फेक है, बहुत फेक नैरेटिव है। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब से अगर कोई थर्ड पार्टी काम नहीं कर रहा हो, तो भले ही वो भुवन बाम हो, भले ही वो कैरी मिनाटी हो, ये लोग भी टॉप क्रिएटर्स हैं, बट ये लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे। इनके भी थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें। अगर भुवन बाम बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो एक बड़ा उनका रेवेन्यू स्ट्रीम वेब सीरीज़ है। अभी कल अमेजोन प्राइम पे उनका कुछ नया रिलीज़ हुआ है। राइट। अगर कैरी मिनाटी कर पा रहे हैं, तो कैरी मिनाटी ने भी बहुत ज़्यादा इधर उधर काम करा है। टीवी पे शोज़ आ रहे हैं, एक आपका प्लेग्राउंड आता है, उस पर भी हैं। तो पैसे एक्चुअल आप देखोगे तो ऑनलाइन नहीं। अगर एल्विश यादव डेली व्लॉग डाल भी लेगा, कितने व्यूज़ आएंगे? 6 लाख व्यूज़ आएंगे। 6 लाख में मतलब वो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि क्या पैसे यूट्यूब आ का गए? रेवेन्यू होगा मुश्किल से 5 लाख रुपए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं,
अब बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा नंबर भी होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एक नंबर दिया है, रफ नंबर दे रहा 6 हूँ, मिलियन की व्यूज की बात करें, एक नंबर की जो भी हुआ कि एक उनने एक्स मान लेते 5 लाख कमाए, वो ब्रांड के थ्रू, वो अभी टीवी पे आ रहे हैं उसके थ्रू बहुत मल्टीपल कमा सकते हैं। तो अभी वो एक अपना ऐप लॉन्च करा हुआ है उनने, उसके करते हैं, उससे पहले वो टेलीग्राम पे टिप दिया करते थे। तो अलग अलग चीज़ें, तो कोई भी क्रिएटर है वो कभी भी यूट्यूब से पैसा कमा ही नहीं रहा है, आप कभी देख ही नहीं पाओगे। आपको हर वीडियो पे ये ट्रेडिंग वाले ऐप क्यों मिल जाते हैं जो कि नकली रहते हैं, स्कैम रहते हैं। तो वो पैसा है, सट्टा सट्टा हर कोई दे रहा है, सट्टे पे पैसा है। और सट्टे का पैसा आ कहाँ रहा है? सिंपल सी चीज़ है कि आप सब इन्फ्लुएंसर्स ने कभी, अभी आईपीएल था, सट्टे का प्रमोशन कराई है 90% इन्फ्लुएंसर्स ने, 10% जिन्होंने नहीं करा, फॉर एग्जांपल मैंने नहीं करा, तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, इसलिए मैं उधर बिका नहीं। सर्वाइव कर रहे हो आप, तो बिल्कुल। 90% इन्फ्लुएंसर बिक गए क्योंकि और कुछ इनकम स्ट्रीम है ही नहीं। तो अगर वहां पे वो बिक गए तो अब सट्टे का पैसा कहाँ पे आएगा? सट्टा आप लगाओगे, आपको वो जबरदस्ती हरवाएगा, आपका ही पैसा आपको दिखाने के लिए कि कर रहा है। आज तक जो भी एविएटर वाला जो हवाई जहाज उड़ा के पैसा मिल रहा होता है और उसके ऐड चलते हैं, देखा है आपने? हाँ, देखा है ना मैंने। हमें अंबानी जी आते हैं, बिल्कुल अंबानी जी बोलते हैं मैं भी एविएटर उड़ा के पैसे कमाता एआई से ऐड बना रखा। तो भाई देखो, आपको सिंपल लग रहा है, इजी पैसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है एक हवाई जहाज उड़ा के पैसे कमा लोगे, एक कलर ट्रेडिंग आजकल बहुत चल रहा है। एक बच्चा आ जाता है कि आज मैंने रोल्स रॉयस ले ली, एक BMW ले ली, सब फेक है। शोरूम पे जाते हैं, पैसे देते हैं, शोरूम ओनर को थोड़ा सा देते हैं, अपनी रील बनाते हैं, उनके पास घर पे। सिंपल सी चीज़ है कि ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे होते तो चुपचाप कमाता ना। वो क्या कर रहा है, आपको बता रहे कि आप मेरे ही टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके एक बार फ्री में डाउनलोड कराएगा, फिर कोड देगा आपको, इस कोड से खेलो। तो जितना भी पैसा दोगे आप, तो स्टार्टिंग में 1-2 बार जिता देगा आपको, फिर जितना हारोगे उसका रिवेन्यू बना हुआ है पीछे, कि आपने अगर 1000 रुपये हारे तो 400 रुपये उसको मिलेंगे, 600 रुपये कंपनी को मिलेंगे। तो वो कलर ट्रेडिंग से सिंपल सी चीज, पैसा बनता कहाँ से? कभी ना कभी कोई लूज करता है जब पैसा बनता है। पैसा लिमिटेड है, पावर लिमिटेड है। तो अगर अंबानी जी कम पैसा कमाएंगे जब जाके अडानी, एक रफ बता रहा हूँ, बट ये घूम घाम के ऐसे होगा कि कोई ना किसी को गरीब होना पड़ेगा जब जाके कोई अमीर हो पाएगा। बड़ी सिंपल साइकोलॉजी है। तो आप ही गरीब होते हो, पहले तो ऑलरेडी गरीब हो ही, पैसे हैं नहीं, पिताजी को देख नहीं रहे हो, माताजी को देख नहीं रहे हो, जो थोड़ा बहुत पैसा चुरा लिया उनके बैंक से और गरीब कर दिया। किसको अमीर बनाने के लिए? इन इन्फ्लुएंसर्स को अमीर बनाने के लिए। राइट। और ये काफ़ी मतलब जो इंस्टा ज्ञान है, जो सुबह उठते हैं कि आप भी कमा सकते हैं महीने का 10 लाख, बस इन 5 बातों का ध्यान रखें। अरे भाई, तो तू कमा ले तू पहले शुरुआत कर, तू दिखा पहले तू किधर तेरे पैसे। और ये नो डाउट आपने जो ट्रेडिंग वाली बात बताई, ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है इसमें यूट्यूब की गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, और मेरा को भी ये गाइडलाइंस लेना चाहिए उनको कि जो ट्रेडिंग फेक चलता है कि स्कैम की, भाई आज ही ये 3 रुपये का शेयर आपको मालामाल करेगा, आज ही खरीद लो, तो भाई जब 3 रुपए का शेयर 3000 हो सकता है, तो तू पहले 1 लाख बल्ब उठा ले। करेक्ट। तू ही उठा के काम, मुझे क्यों बता रही है? मुझे क्यों बता रहा? अगर आपको एक अच्छी टिप मिली तो आप कमाओगे ना पैसे। पहले का लगा, तू तो मेटा पे जो पैसे लगा रहा है, यूट्यूब पे एक्सपेंड पे तो पैसा लगा ही रहा होगा, वो लगा उस पे, उससे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, पंप एंड डंप पे पूरा की पूरी। अभी एक इन्फ्लुएंसर है, अभी सेबी ने उनको नोटिस भेजा है कि उन्होंने पिछले 1 साल में बताया था कि मैंने करीब 25-30 करोड़ रुपए कमाए ट्रेडिंग से, सेबी से। और जब उनका अकाउंट खोला गया तो उनके 25 लाख रुपए, 30 लाख भी नहीं निकले, उनके तो सारे अकाउंट माइनस थे। और वो ट्रेडिंग बेच के लोगों से पैसे ले रहे थे कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ तो आप भी कमा सकते हो। तो लोगों को वो होप होती है, लोग अपने जब इन्फ्लुएंसर पॉपुलर होते हैं तो उनसे उम्मीदें होती है, उन पे ट्रस्ट होता है। और आप वो फेक फाउंडर स्टोरी ना बने, जब एक जेन्युइन फाउंडर स्टोरी आप चाहो तो अच्छा कर सकते हो। आपकी इतनी पॉपुलरिटी हो सकता है कि आप उस मीडियम से पैसा नहीं बना रहे हो, बट कोई प्रोडक्ट में मेहनत करो, क्योंकि आपकी एक वैल्यू है, ब्रांड की आइडेंटिटी है, आप उसको फेक ना करें। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, 100% इम्पैक्ट करती है। और सही आपने बोला कि आप अमीर तब होते हो जब किसी का पैसा कम हो रहा होता है, कोई गरीब हो रहा होता है। और जब ये ट्रेडिंग वाले बिजनेस में खासकर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि लाखों लोग गांव में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये का शेयर खरीदते हैं, और कोई एक सेठ बैठा हुआ ट्रेड करके पैसा कमा रहा होता है। तो आप लाखों लोग गरीब, उनकी उम्मीदें तोड़ रहे हो, उनका पैसा ले रहे हो। और मैंने अभी तो एक न्यूज़ भी आई थी ना, एक बच्चा जो ड्रीम 11 पे कई बहुत सारे पैसे हार गया था, 1-1.5 करोड़ रुपए हार रहा था। बहुत 1-1.5 करोड़ रुपए कितने होते हैं, कहीं लगा लेता, पैसे लाया, कहाँ से चोरी किया, क्या उम्मीदें उसको होती है। तो आपके जो इन्फ्लुएंसर हैं जो खासकर बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं या फिर ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, तो वो कितना पहले तो अवेयर होना जरूरी है कि आप क्या उनके बारे में जानते हैं, वो कौन आदमी हैं, किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं,
वो कहीं दुबई में बैठा हुआ, किसी और कंट्री में बैठा हुआ सट्टा चला रहा है, और आप अपनी कंट्री के लोगों के बच्चों का पैसा वहाँ बर्बाद करवा रहे हैं। पूरा बर्बाद हो रहा है। मेन क्या है कि मेरे को यहाँ तक लगता है कि ये काम अगर इस पे कंट्रोल किया जा सकता है तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल डायरेक्टली रूल लगा के कुछ नहीं हो सकता। अब सिंपल सी चीज़ है, यूएस में इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट करने को, तो उधर के लोग पैसे कमा रहे हैं। हमारी आबादी एक तो सबसे इतनी बड़ी, अब पैसा कमाए तो कमाए कैसे लोग? तो लोगों को लगता है यही ऑप्शन है। अब गवर्नमेंट को भी टैक्स इनसे ही आता है, दारू से भी टैक्स आ रहा है, तम्बाकू से भी टैक्स आ रहा है, और ये लीगल बैटिंग करके जो शब्द है कि एक कंपनीज हैं, इनसे आप पैसा कमा सकते हो, विराट कोहली ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, तो इनको टैक्स मिल रहा है। बट वही है कि आपको आज से कुछ ऐसी सर्विसेज या ऐसा कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो कि ये लोग बैठे ही नहीं ऑनलाइन, बिल्कुल सही, कहीं पे आएगा पैसा, ये लगाएंगे ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि सबको पता है सब जुआ खेल रहे हैं कि ठीक है 100 में एक मेरा नंबर लग जाए। बट सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में से 100 का नंबर नहीं लग रहा, जब भी तो वो पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ आपको नंबर लगते हुए दिखेगा इन्फ्लुएंसर्स का, जो आपको दिखता है बस उसका ही नंबर दिखेगा कि उसका नंबर लगा है। उसके अलावा कोई एक इंसान ढूंढ लो कि जो आके बोले कि मैंने कलर ट्रेडिंग से पैसे कमा लिए हैं, मैंने ये बेच के, मेरे को यूट्यूब से एक टिप मिली थी, मैंने उसको खरीद के कर लिया। इतना मतलब कॉमन सेंस है। आप लोगों में सोचो कि कॉमन सेंस नहीं सोच सकते कि यार कोई प्रमोट कर रहा है, पक्का कुछ ना कुछ चीटिंग है। इतना दिमाग नहीं लगा सकते, हमारे इतने बेवकूफ़ लोग हैं। नहीं, जैसे मैं तो नाम लेता हूँ, ड्रीम 11 में भी आप देखोगे साल में 1-2 पीआर स्टोरी रहेगी, किसी गांव में किसी ने 1 करोड़ बना लिया। वो तो कर भी देते हैं, वो एक्चुअल चलो दे भी दिया। नहीं, बट वो पीआर स्टोरी जिससे कि आप पूरा मतलब 3 टियर 2 टियर सिटी को टारगेट कर रहे हो, जहाँ पे गांव में लोग बैठे हुए हैं और उनके 500-1000 रुपये आप लगवा के तो उनने तो दिए 1 करोड़ रुपए, उससे 1000 करोड़ रुपए कमाएंगे ना। वो 1 करोड़ तो उनने चलो तब भी दे दिए, यहाँ पे तो बहुत सारे वो दे भी नहीं रहे। हाँ, बाकी बैठेंगे। हाँ, तो वो अब उन्होंने 1 करोड़ रुपए कितने लोगों को दिए होंगे? 1 करोड़ में से 1 लोगों को 1 करोड़ दिए होंगे, जिनसे सबसे 2-2 रुपए डलवा दिए। जिसका न्यूज़ भी बनवाया होगा उन्होंने। इसका न्यूज़ वो एडवर्टाइजमेंट है वो, जिससे अगले 1000 करोड़ वापस आए। जैसे वो जंगली रवि का जो ऐड आता है ना, जिसमें बोलता है कि मैंने, वो जो लेडी आती है कि मैंने जंगली रवि से कमाया 1 करोड़, अब वो देख के कहाँ से लगता है उस बेचारी ने 1 करोड़ रुपए का। बड़ा स्कैम है, बहुत स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। और मैंने तो अभी तो खैर गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव हो गई और सरकारें गिर गई, छत्तीसगढ़ सरकार इसी बात पे चली गई कि आपने महादेव ऐप को प्रमोट किया। बट उनका जब नेटवर्क पता चला, नेक्सस कैसे पैसे ये लोग कैश को फिर हवाला करते हैं, डिफरेंट अकाउंट में पैसे लेते हैं, और हजारों हजार अकाउंट बना रखा है, लोगों के अकाउंट रेंट पे ले रखा है इन लोगों ने, रेंटेड अकाउंट है। और उसमें मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने अकाउंट को रेंट पे दें, कॉर्पोरेट अकाउंट 100 करोड़ वाला जिसमें कि आपको 10 करोड़ का कमीशन मिलता है, वो इतने चल रहे हैं खुले, मतलब 500 का वो नकली नोट वाले इतने चल रहे हैं वीडियो। मेरे को तो ये लगता है गवर्नमेंट, आप समझो कि सब चीज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मैं गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली नहीं, बट जो हमारे सिस्टम है उसको भी, कि आज आपको पता है हवाला करना, मुझे पता है हवाला करना, चलो वो तो अभी एक पॉडकास्ट आया कि हवाला लीगल है इंडिया में, अगर अपन को पैसे वैसे भेजना हो। नशा एक 18 साल के बच्चे को पता है कहाँ पे बिकने वाला है, 100%। सबको पता है कि कहाँ पे, अगर जिसको करना है उसको सब चीज़ें पता है, बट हमारा सिस्टम ही करप्ट है ना, क्योंकि उनसे ही तो पैसा चल रहा है। अगर सीएम बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, पैसा ही वहीं से आ रहा है। तो वो कुछ कंट्रोल किया जा नहीं सकता जब तक हमारी जनता पढ़ी लिखी नहीं हो जाए और ये सब चीज़ पे सवाल उठाने लग जाए। वो उसके अलावा कुछ उसका चारा नहीं है। बस यही है, आपके जैसे लोग जब एग्जाम्पल बनते हैं कि इस उम्र में भी और उस जगह से भी कमाया जा सकता है, पैसे बनाया जा सकता है। शॉर्टकट नहीं है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप चाहे वो आप क्रिएटर बनना चाहें, इन्फ्लुएंसर बनना चाहें, ट्रेडिंग भी करना चाहे, ट्रेडिंग में भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया है और मेहनत की है, उन्होंने सालों दिया, एक्सपर्टीज़ ली उसकी कि ट्रेड कैसे करना है, और पैसे लेके बैठे हैं। करेक्ट। तो क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है? क्या आपने उसका कोई कोर्स किया है? नहीं। और आप चाह रहे हो कि 1000 रुपये में 1 लाख कमा लें। 1 लाख रुपये। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। सारे, मुझे तो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि सारे के सारे सिर्फ एक भ्रम है और उसमें अपने को फंसना नहीं चाहिए। आप बस अब लास्ट पे हम लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया आपका। 10 टिप्स शुरू से अंत तक, एक आदमी बिजनेस करना चाहता है तो मेंटली और पैसे से वो 6-7-10 बातें ऐसी जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए अपनी बात। क्योंकि क्या होता है बिजनेस में कि अगर रिजल्ट नहीं आता है 2-3 महीने में तो हिम्मत टूटती है, और बच्चों की हिम्मत ज़्यादा जल्दी टूटती है। तो आप बेहतर समझ सकते हो कि आप उस एज से निकले हो। 18-20 साल की एक एज में जो होता है कि इच्छाएं बहुत होती है, ये पालूं वो पालूं,
और अगर वो 2 महीने में आपकी स्टोरी सुने, और मैं नहीं चाहता कि आपकी स्टोरी सुन के भी कोई एक भ्रम में आ गलत हो जाए, जाए। तो उसको एक सच्चाई पता होनी चाहिए। सच 10 टिप दूँ उससे पहले मैं आपको सच्चाई ये बताऊंगा कि आप किसी को भी, जिसको भी आप इंस्पिरेशन मान रहे हो, उसने काम करना कब से चालू करा वो देखिए। मैं 2017 से वीडियोस बना रहा हूँ, आज 2025 में आप मुझे देख रहे हो, मेरे को 7-8 साल हो चुके हैं। 8 साल बाद में यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो वो 22 की उम्र नहीं देखो आप, वो 8 साल का काम देखो। अगर आप सौरभ जोशी को देख रहे हो तो सौरभ जोशी कब से सबसे पहले पेंटिंग वाला चैनल चालू करा, उसके बाद आज वो जिस भी मुकाम पे पहुंचा है, जो मल्टीपल गाड़ी ले रहे हैं, तो आपने क्या अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपने 2 साल भी दिए अपने एक्चुअल लर्निंग में, एक्चुअल एग्जीक्यूशन में? आपने 1 महीना नहीं दिया। तो सबसे पहली टिप है कि आप कंज्यूमर नहीं बनो, सिर्फ लो नहीं, आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। तो अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, अपना डोपामाइन रश कर रहे हो, तो सबसे पहले तो प्रोड्यूस करो। दूसरा, लालच छोड़ना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे कि मुझे पैसा मिल जाएगा तो काम करूँगा, ये हो जाएगा तो काम करूँगा, मतलब पहली कंडीशन रखोगे, तो आपसे बड़ी पावर एक आगे बैठी हुई है, वो भी बोलती कि ये करेगा तो ये दूंगा, और आप फिर अड़ीबाजी में ही रहोगे कि ये हो जाए तो ये होगा, वो भी बोलेगा ये हो जाए तो ये होगा। आप बोलते हो कि मेरा काम बन जाए तो मैं नारियल चढ़ाऊँगा, तो भगवान भी बोलेंगे पहले नारियल चढ़ा फिर काम करूँगा। तो ऐसे ही आपका लाइफ के साथ है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि नारियल से काम नहीं होगा, बट अगर आप सोचो कि मुझे 500 रुपये मिलेंगे तो मैं 400 का काम करूँगा, आपको पहले 600 का काम करना पड़ेगा, फिर आपको 500 रुपये मिलेंगे। आगे चलते हैं, तो आप कंटेंट क्रिएशन, ऑलरेडी मैं फर्स्ट बोल चुका हूँ, कंटेंट क्रिएशन मास में प्रोड्यूस करो। 4th रहेगा, आप AI सीखना चालू करो। आज सबसे अच्छा मोटिव, अगर आप आज ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है, यही टाइम है जब एक शिफ्ट आ रहा है, हर 10 सालों बाद एक शिफ्ट आता है, पूरा अल्टा पल्टी हो जाती है। जो अमीर रहते हैं वो ऐसे गरीब होते हैं, और जो गरीब रहते हैं वो अमीर बनते हैं। वो कब होता है? जब एक शिफ्ट आता है। तो अभी ये AI का शिफ्ट आ रहा है। जो आज 60-70 साल का है, जिसके पास पैसा है, उसको AI नहीं सीखना, ना उसके पास समय, ना उसके पास अब दिमाग बचा है कि उसको AI सीखेगा। अब वो पैसा आपकी जेब में आएगा कब? जब आप AI सीख लोगे। तो आप AI एजेंट बनाना सीखो, AI से एडिटिंग करना सीखो, AI से कुछ भी करना सीखो। नेक्स्ट टिप रहेगी कि आप मार्केटिंग या सेल्स, इन 2 चीज़ में आओ। होता क्या है कि आप पैसा कब कमाते हो? आप पैसा कमाते हो बेचने के बाद। कुछ भी चीज़ बेचो, आप एक सर्विस बेचो, आप एक सामान बेचो, आप एक नारियल बेचो, कुछ भी बेच के पैसा कमाया जाता है। तो आप या तो कुछ अपना प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाने में लगता है खर्चा, तो आप क्या करो, किसी के लिए बेचने वाले बन जाओ। आज मेरी सर्विस है, कोई मेरे को बेच रहा है, कोई मुझे लाख रुपए ला के दे रहा है, और मुझसे बोल रहा है कि मेरे को 30,000 रुपये दे देना लाख रुपए के बदले, तो मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। इनको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए देने, इनको भी बुरा नहीं लगेगा। तो आप सेल्स सीख लो। ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन को पढ़ना, समझो कि यार ये बिहेवियर हो कैसे रहा है। जिस दिन आप ह्यूमन बिहेवियर समझ जाओगे, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ जाओगे, आप लोग अपनी मीटिंग क्रैक करना सीख जाओगे। भले ही वो आपके बॉस से प्रमोशन पाना हो, आपके क्लाइंट को क्लोज करना हो, आपके घर में रिलेशन, आजकल लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? समझते नहीं है दूसरे लोगों को। तो ह्यूमन बिहेवियर को समझना चालू कर दो कि दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे, तो आप मेनली फोकस आपका ये रहे कि आप एक अपनी अंदर के ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड वाली चीज़ें हैं, तो आप उसको सीखो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, लॉ ऑफ अफर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिविटी क्या होती है। तो आपको अपने दिमाग में भी अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हमेशा यही सोचते रहोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो कर भी नहीं पाओगे। तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल हटाने पड़ेंगे। हर चीज़ पॉजिटिव है। अगर आज चोट भी लग गई तो पॉजिटिविटी ये है कि पैर नहीं टूटा। पैर भी टूट गया तो सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ पैर ही टूटा है, कहीं अलग नहीं हो गया। तो हर चीज़ में इतना पॉजिटिव होना है। जब आपको लाइफ, जब आप, सिंपल सी चीज़ है, ये मिरर है आपके आसपास, पूरी लाइफ जो है आपका मिरर है। तो आप जैसा करना चाह रहे हो ना, आप अगर किसी के लिए सोच रहे हो बुरा, तो पहले से ही आपके लिए डबल सोच चुका है बुरा। तो आप जिस तरीके से इस लाइफ को दिखाते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो अपने आप को, वैसे ही लाइफ आपको देती है। आप पूरे अपने कर्म के वो हो। तो अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, सब चीज़ आपके साथ अच्छा होगी। और जितना बुरा सोचोगे अपने लिए, दूसरों के लिए, जितना बुरा करोगे उसका डबल, ये लाइफ जो है, आसपास की सब चीज़ें आपका मल्टीप्लायर है। अच्छा करोगे तो दो गुना अच्छा करके देगी, और बुरा करोगे तो 4 गुना बुरा करके देगी। बहुत अच्छा।
थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल और हम लोग फिर कभी मुलाकात होगी जब भी आपका बॉम्बे आना हो जी, या फिर मैं भोपाल आता हूँ तो भोपाल आपसे आइए, मिलता प्लीज़ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।